मुस्लिम आदमियों के दूसरी शादी करने पर आ चुका है कोर्ट का एक बड़ा फैसला और इस फैसले के बाद दूसरी शादी कर पाना इतना आसान भी नहीं रह जाएगा। इस केस में एक मुस्लिम आदमी की पहले से एक शादी हो चुकी थी और वो शादी उनकी रजिस्टर्ड भी थी। उस शादी से उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक और महिला के साथ दूसरी शादी की मुस्लिम रीति रिवाजों के हिसाब से और उस शादी से भी इनके 2 बच्चे हुए। और अब ये मुस्लिम आदमी अपनी सेकेंड मैरिज को रजिस्टर करवाना चाहते थे ताकि सेकेंड मैरिज से पैदा हुए बच्चों को भी लीगल और प्रॉपर्टी राइट्स मिल सके, लेकिन रजिस्ट्रार ने शादी रजिस्टर करने से मना कर दिया और फिर यह मैटर आया कोर्ट के पास। और कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी पहली शादी और पहली वाइफ ऑलरेडी है और आप अगर अपनी सेकेंड मैरिज को रजिस्टर करवाना चाहते हो तो आपको अपनी पहली वाइफ को इसके बारे में बताना पड़ेगा, उसका कंसेंट लेना पड़ेगा और सेकेंड मैरिज को रजिस्टर करवाते वक्त अपनी फर्स्ट वाइफ को भी साथ में लेके आना पड़ेगा। क्योंकि कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ सेकेंड मैरिज जरूर अलाउ करते हैं, लेकिन अगर आप उसे रजिस्टर करना चाहते हैं तो पहली बीवी को इसके बारे में बता के उसका कंसेंट लेना जरूरी है। क्योंकि 99.9% केसेस में मुस्लिम महिलाएं अपने हस्बैंड की सेकेंड मैरिज के खिलाफ होती हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर पहली बीवी सेकेंड मैरिज के रजिस्ट्रेशन पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करे तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता और फिर मुस्लिम आदमी और उनकी सेकेंड वाइफ को कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि सेकेंड मैरिज को रजिस्टर किया जाए या नहीं किया जाए। तो इस जजमेंट से रूल क्लियर है कि मुस्लिम आदमी को सेकेंड मैरिज रजिस्टर कराने से पहले अपनी फर्स्ट वाइफ को इन्फॉर्म करके उनका कंसेंट लेना पड़ेगा और अगर फर्स्ट वाइफ का ऑब्जेक्शन आया तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता और मैटर को सीधा कोर्ट के पास भेज दिया जाएगा। कोर्ट का सीधा सा ये मानना है कि किसी भी शादी को छुपा के रजिस्टर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहली वाइफ के अपने राइट्स होते हैं और उसके साथ ट्रांसपेरेंसी रखना भी जरूरी है और इस्लामिक लॉ प्रिंसिपल्स भी इसी के बारे में बात करते हैं। तो इस केस पे आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।